तो चलिए आज हम जानते हैं धनुष भंग का पूरा विवरण और इसमें सीता स्वयंवर का जो पूर्व कथा है उसको समझते हैं। ठीक है, और आप बने रहें पूरे वीडियो मेरे साथ। सो थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब तक के वीडियो हम जान चुके हैं। लास्ट वीडियो हमने देखा था और उसमें अगर आप नए हैं तो उसमें मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वैसे आप हैशटैग धनुष भंग या हैशटैग राम विवाह से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक फिर भी मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ अब तक क्या हो चुका है, मतलब लास्ट वीडियो हमने क्या बताया था उसकी समरी मैं बता देता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि कुछ न्यू व्यूअर्स यहाँ जुड़ सकते हैं तो आपका भी स्वागत है। देखिए यहाँ पर भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ में सीता स्वयंवर में पहुँचते हैं और वह गुरु की देखिए गुरु को ही उन्होंने बुलाया था, उनके राम जी के लिए नहीं निमंत्रण पहुँचा था, लेकिन कहते हैं गुरुओं की बड़ों की सेवा करने का कुछ प्रतिफल अलग मिलता है, तो उसकी महिमा यहाँ दिखाई गई है। दूसरी बात आपको बता दूं कि ये जो प्रसंग है ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है जिसका शीर्षक है धनुष भंग, जैसा कि अभी आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की सुंदरता का वर्णन किया, यानी शोभा का वर्णन किया है जब वह मंच पर पहुँचते हैं तब, और यहाँ ये दिखाया है, ये बताने का प्रयास किया है कि सभी राजा आते हैं धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं लेकिन कोई भी धनुष को तोड़ने में सफल नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि रावण और बाणासुर भी आते हैं और उन्होंने भी वैसे लिखा है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, है ना, तो उन्होंने चाप धनुष को छुआ तक नहीं था, है ना, तो ये भी इसमें दिया है। और उसके बाद में प्रभु श्री राम जिस प्रकार से धनुष को तोड़ने के लिए इस प्रकार से खड़े होते हैं जैसे मानो भरी सभा में जिस प्रकार से मानो कोई अपनी हाथी मदमस्त चाल से चलता है बिना अहम भाव के साथ में, बिना अहंकार के साथ में, तो ऐसे ही प्रभु श्री राम चल रहे हैं। लेकिन सभी जो संत हैं उनको तो बड़ा हर्ष हो रहा है और जो वहाँ के जो समाज है जनकपुरी का उनका हृदय बड़ा पुलकायमान हो रहा है ना। लेकिन सीता जी की जो माँ है वो उनको देख रही हैं और देखने के बाद में अपनी सखियों को पास बुलाती हैं और कहती हैं, हे सखी, जिस धनुष को बड़े बड़े सूरवीर तोड़ नहीं छुए तक, जिन्होंने छुआ तक नहीं, रावण और बाणासुर जैसे सूरवीरों ने छुआ तक नहीं, बड़े बड़े सूरवीर से प्रयास करके थक गए, तो क्या ये कोमल से जो कोमल जिनका शरीर बिल्कुल कोमल है और बिल्कुल देखने में सबसे छोटे लग रहे हैं, क्या ये तोड़ पाएंगे? तो इसी बात का उनका संकोच, हालांकि उनका हृदय ये चाहता है कि सीता जी का विवाह, सीता जी का स्वयंवर इन्हीं के साथ में हो, ऐसी उनकी हार्दिक इच्छा है। तो सभी गाँव जो वहाँ के स्वयंवर में जो उपस्थित जनसमूह हैं उन सब की इच्छा भी यही है कि सीता जी का जो स्वयंवर है वो धनुष को प्रभु श्री राम तोड़ें और सभी अपने अपने अब तक के वो कहते हैं कि अब तक हमने जो भी अपना पुण्य किया हो, जो भी हमने जाने अनजाने में पुण्य किया हो, हे गणेश जी महाराज, वो अपने अपने देवी देवताओं को, पितरों को, आज सबका स्मरण करते हैं और पितरों का स्मरण करने के बाद में गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश महाराज जी, आप हमने जो भी पुण्य किए हों और वो हमारे सब फलीभूत हो जाएं, अर्थात वो जागृत हो जाएं और इनके काम आ जाएं, उनके प्रभाव से ये धनुष को तोड़ने में सफल हों, और गणेश जी से भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन उनकी माता जी को, सीता जी की माता हैं, उनको समझाती हैं, उनकी जो सखी हैं वो समझाती हैं, हे रानी, आप चिंता न करें, क्यों जिस आपने देखा कि जो ओम का मंत्र होता है वो बहुत छोटा होता है, देखने में छोटा होता है, लेकिन उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही और सभी देवता उसके बस में हैं। यानी मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। जिस प्रकार से छोटे से अंकुश के द्वारा हाथी को बस में किया जाता है, वैसे ही आप इनके शरीर को न देखें। कभी कभी आपने देखा है कि बहुत छोटे लोग बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं, हालांकि यहाँ छोटे का तो लेने के भगवान श्री राम बहुत छोटे हैं, छोटे का मतलब उनको समझा रहे हैं इस प्रकार से एग्जाम्पल दे करके, है ना। तो इस संशय को दूर कर रही हैं उनकी सखियाँ। तो यहाँ तक हम आपको ये समझा चुके हैं, अब आगे देखते हैं। हालांकि यहाँ पर माता जो सीता जी की माता है वो यहाँ कहती हैं कि महाराज को भी कुछ नहीं समझा रहा है, और उनकी जो लिखा हुआ है कि भूप शयान सकल सिरानी विद सख विद सब सख विद गति कछ जातन
जानी। हे सखी, ब्रह्मा की गति, विधि की गति, परमात्मा गति कोई जानने में नहीं आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो राजा का जो सब बुद्धिमत्ता है वो भी समय काम नहीं कर रही है, ऐसे वो अपने विचार करती हैं। तो अब यहाँ से आगे हम थोड़ा सा विवरण देखते हैं कि काम कुसुम धन सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, यहाँ सीता जी की जो माता हैं, सीता जी की माता की जो सखियाँ हैं वो अनेक तथ्य द्वारा उनका संशय दूर करती हैं। तभी सीता जी और श्री राम से विवाह करने के लिए सभी देवताओं से विनती करती हैं, और इसी का यहाँ वर्णन प्रस्तुत जो चौपाई हैं उनमें किया गया है। तो पहली चौपाई है कि कान कुसुम धन सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजिय संशय सजानी, देवी तजिय संशय सजानी। भंजब धनुष राम सुन रानी, सखी बचन वे, सखी बचन सुनी भे परतीति। मिटा विषादो बड़ी अति प्रीति, तब राम ही पिलो की बेदेही, तब राम ही बिलो की बेदेही। सभय हृदय बिनावती जहिते ही। तो बहुत सुंदर ये चौपाइयाँ हैं, बहुत सुंदर उक्तियाँ हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, इसमें कुछ कठिन शब्द देखते हैं। काम कुसुम धन सायक लीने, और सकल भुवन अपने कर लीने। सीता जी की माता को उनकी सखियाँ श्री राम जी की वीरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि कामदेव ने, जिस प्रकार से कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण देकर सारे सब पूरे संसार को अपने बस में कर लिया है, हे देवी आप क्यों चिंता कर रही हैं। आप देखिए सकल भुवन अपने कर लीने, तीनों लोगों को कामदेव ने सिर्फ पुष्प बाणों से अपने बस में कर लिया है। तो काम कहते हैं कामदेव को, है ना। और कुसुम माने पुष्प, सायक, सायक कहते हैं धनुष बाण, ठीक है। धनु, धनु माने सायक, धनु सायक धनुष बाण। और सकल माने पूरा संसार, तीनों लोग, सकल भुवन तीनों लोग हैं, है ना। अपने बस की ने, अपने बस में कर लिए हैं, ठीक है, वो बता दिया अभी आपको अर्थ। और आगे है देव तजीय संसव असजानी, और भंजो धनुष राम सुन रानी। हे देवी आप कृपा करके अपने मन की शंका को दूर कर दो, त्याग दो उसको, परित्याग कर दो उसका, क्योंकि श्री राम जी ही इस धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हे सखी, हे रानी आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, ऐसे उनकी सखी ने समझाती हैं। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि सखी बचन सुन भे परतीति, परतीति प्रीति सॉरी परतीति कहते हैं प्रीति, है ना। जब उनकी सखी ने, देखिए कोई हमारा मित्र होता है, दुखी होता है, हम उसे समझाते हैं तो समझता है नहीं समझता है, तो उसे उन्हें भी अपना लगता है, अपनापन, तो ऐसे उन्हें अपनापन लग रहा है, प्रीति हो रही है। यानी उन्होंने जब ऐसे वचन सुने हैं अपनी सखी के, तो अपनी उनके वचन सुन करके श्री राम जी क्षमता पर उनको क्या हो रहा है, विश्वास हो रहा है। और उनके हृदय में मतलब जो उदासी थी वो दूर हो रही है, और उन्हें बड़ा विषाद मिट जाता है और प्रीति बढ़ जाती है, अर्थात उनका जो विश्वास है, स्नेह भाव बढ़ जाता है ना। और क्या कहती हैं कि तब राम ही बिलोक बेदेही, सवै हृदय बिनवत जेहते ही। तभी क्या होता है कि उनका विश्वास श्री राम के स्नेह में प्रवृत्त हो जाता है। तभी श्री राम जी को देख करके सीता जी विचलित हो जाती हैं, उनका हृदय विचलित होता है, और सभी देवी देवताओं से वे विनय करती हैं, प्रार्थना करती हैं। क्या कहती हैं वो, कहती क्योंकि सीता जी का मन व्याकुल हो उठता, भगवान श्री राम के
कोमलता को देख करके, है ना, उनके हृदय में भी संशय हो जाता है। अब इसमें देखिए, अब भाषा अवधि सेम है, चौपाई छंद है, रस श्रृंगार है, ठीक है, शैली प्रबंध वर्णनात्मक है, गुण माधुर्य है, ठीक है, और काम कुसुम में, है ना, संशय उस सुन रानी, है ना, तो इनमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अब आगे कुछ चौपाइयाँ देखते हैं। तो सीता जी जो है, उनका हृदय जो है व्याकुलता से भर गया है, और व्याकुलता क्यों हो गई है कि उन्हें भी भगवान श्री राम की कोमलता को देख करके संशय हो रहा है। तभी क्या करती हैं कि मन ही मन मनावे कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी यानी मन ही मन में प्रार्थना कर रही हैं माता जानकी। क्या कर रही हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के हृदय का जो भय है उसका उन्होंने सुंदर वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता माता श्री राम जी को देख करके मन ही मन में व्याकुल होकर के क्या करें, प्रार्थना कर रही हैं, विनती कर रही हैं कि हे महेश भवानी, महेश कहते हैं भगवान शंकर को, और भवानी माने माता पार्वती, ठीक है। तो क्या कहती हैं, हे महेश भवानी, हे माता पार्वती, अगर आप प्रसन्न हैं तो यहाँ से चौपाई देखिए, ये चौपाई जो है कि मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राधे श्यामा, कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं कि हे माता पार्वती, हे भगवान शंकर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप प्रसन्न हो जाइए, मुझ पर प्रसन्न होइए। और क्या कहती हैं कि करहु सकल आपनी सेवकाई, करे हे तो हरौ चाप गरवाई। क्या कहती हैं कि आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसका फल मुझे दे दीजिए, उसका फल मुझे प्रदान कर कीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। मतलब क्या कहते हैं, गरवाई, गुरता, अर्थात गरवाई कहते हैं भारीपन को, गुरता या गरवाई यानी ये लिखा हुआ है गरवाई, गरवाई कहते हैं भारीपन, है ना। हरव चाप, चाप माने धनुष, हरव माने हर लो, उसी भारीपन को कम कर दो। और मैंने जो अब तक आपकी सेवा की है, सेवकाई की है ना, करो सफल, उसको सफल कर दो, ठीक है। तो और क्या कहती हैं कि गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि न्यू तुम सेवा। हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक जो भी आपकी सेवा की है, हे गणनायक वरदायक, गणनायक गणों के नायक, वरदायक वर देने वाले, है ना, देवा मन देव, है ना, आज मैंने आज तक लगो, आज तक कीने हूँ, मैंने आज तक जो तुम्हारी सेवा की है ना, जो भी मैंने आपकी आराधना की है उसका आज मुझे फल दे दीजिए। क्या कहती हैं, हे गणेश महाराज, आप वरदान देने वाले हैं, आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी मानव सेवा की थी। और क्या कहती हैं, बार बार बिनती सुन मोरी, और करो चाप गुरतायते थोरी। क्या कहती हैं, गुरता माने भारीपन को, है ना, विनती सुन लो मेरी, है ना, मोरी मेरी बार बार मैं विनती करती हूँ आपसे, अति थोड़ी, उसका वजन बहुत कम कर दो, करो चाप मन धनुष, ठीक है। हे गणेश महाराज जी, आज तक यानी बार मैं आपसे निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप उसका जो भारीपन है उसको बहुत ही कम कर दो। क्या कर दो, बहुत कम कर दो। यानी सीता जी सभी देवी देवताओं को देवतागणों को और यानी वो मना रही हैं, और गणेश जी से मतलब वो श्री राम जी की सहायता करने की प्रार्थना कर रही हैं, ठीक है। तो बहुत सुंदर वर्णन इसमें दिया है। आगे देखते हैं। तो देखिए आगे क्या है कि देख रघुवीर तनु, सुरमनाव धरि धीर, और भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। के देख रघुवीर तनु, सुरमनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। रघुवीर भगवान श्री राम के लिए प्रयुक्त हुआ है,
ठीक है। तन कहते हैं शरीर को, ठीक है। स्वर्व कहते हैं देवताओं को। मनाव माने मनाना, धैर्य माने धीर माने यानी धैर्य माने धारण करना, धैर्य माने धारण करना, धीर माने धैर्य, ठीक है। और विलोचन, विलोचन कहते हैं नेत्रों को, ठीक है। तो मतलब पुलकावली यानी पुलकायमान हो रहा है पूरा शरीर, यानी रोमांचित हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका अर्थ क्या है, देखो मैं सभी का संदर्भ प्रसंग अर्थ भी बताऊंगा आपको, ठीक है। चिंता न करें, आप ध्यान से सुनते रहें और मेरे साथ बने रहें, ठीक है। सीता जी बार बार भगवान श्री राम जी को विनती कर रही हैं, देख रही हैं और कह रही हैं, अपने मन में धैर्य बांध रही हैं और उनके प्रति उनका जो सात्विक जो प्रेम भाव है उसका बड़ी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदरता से वर्णन किया है। क्या कहती हैं, जैसे ही भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर आते हैं यानी खड़े हुए हैं, तो सीता जी उन्हें बार बार देख रही हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, उन्हें निहार रही हैं, ठीक है। और धैर्य धारण कर सभी देवी देवताओं को मनोवांछित मतलब कामना को पूरा करने का निवेदन कर रही हैं। मतलब कहने का ये है कि धैर्य धारण करके मतलब मनोवांछित वर प्रदान करने के लिए सभी देवी देवताओं को मना रही हैं और उनके नेत्रों में प्रेम रूपी आंसू भराए हैं और उनका शरीर पुलकावली यानी रोमांचित हो गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें रघुवीर भगवान श्री राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। तन माने शरीर, सुर माने देवता, मना माने मनाती हैं, धैर्य माने धारण करना, धीर माने धैर्य, भरे माने भर गए, विलोचन नेत्रों में, क्या ना प्रेम जल, प्रेम रूपी जल, पुलकावली रोमांचित हो गया शरीर, पूरा शरीर, ठीक है। तो ये इसका पूरा मैंने आपको अर्थ बता दिया। अब देखिए चौपाई देखते हैं क्या है, अगली चौपाई पढ़ते हैं कि नीके निरखी नयन भरी शोभा और पितुपन सुमिर बहोरे मन क्षोभा। ओहो राधे राधे, कितना सुंदर वर्णन किया है तुलसीदास जी ने कि सीता जी, देखिए सीता जी का जो हृदय है उसमें, अब देखो यहाँ ये पद्यांश भी आपको प्रारंभ हो गया, यहाँ चौपाई कह सकते हैं। तो सीता जी का जो मन है उसमें संदेह है, सीता जी को संदेह है, उनका मन संदेह मतलब शंकायमान हो रहा है। वो कहते हैं इतने सुंदर मतलब कोमल शरीर वाले जो धनुष को कैसे तोड़ेंगे, यानी अब उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। तो उन्हें अपने पिता द्वारा जो कठोरपण किया गया है उस पर क्या आ रहा है, रोष आ रहा है, उस पर रोष कहें या क्रोध कहें। और अपन उसी मनोदशा का यहाँ तुलसीदास जी ने क्या किया है, वर्णन किया है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी ने, क्या लिखा है कि नीके निरखे नयन भरे शोभा और पितुपन सुमिर बहोरे मन क्षोभा, यानी जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर खड़े हुए हैं तो सीता जी के जो शोभा है, सीता जी उन्हीं शोभा को देख रही हैं और उसी समय उन्हें अपने पिता के धनुष तोड़ने का जो कठोर प्रण है उसकी याद आती है। तो उसको देखकर उस प्रण को मतलब प्रण की जब याद आती है उन्हें, तो उनका जो मन है वो दुखी हो जाता है। और सीता जी अपने मन में सोचती हैं कि पिताजी ने इतना कठोर प्रण क्यों किया, यानी ऐसा कठोर प्रण किया, उसका यहाँ आयोजन कर डाला। तो इसी बात को वो तुलसीदास जी ने कहा है कि अह तात, क्या कहती हैं कि अह तात दारुनि अट जा ठानी समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अरे 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 भैया, अह यानी कहते अरे, है ना, तात कहते पिता को। तो वो कहती हैं कि मेरे पिताजी ने इतना कठोर जो प्रण है वो ठान लिया है और कुछ समझ में नहीं आता है कि न कुछ में इसमें लाभ होता है न कुछ हानि दिखाई दे रही है, वो यानी वो कुछ समझ नहीं पा रही हैं, यानी उनका जो प्रण है उस बारे में बार बार मतलब सोच रही हैं सीता जी। और सचिव सभय सिख दे न कोई और बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। सीता जी बार बार मन में कर रही हैं क्या कि किसी ने उन्हें समझाया भी नहीं और वे इस जो जिद है उसके आगे होने वाली लाभ हानि, अभी जो लिखा था कछु लाभ न हानि, जो लाभ हानि है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। मंत्री जी भी यानी मंत्रीगण हैं वो भी भय के कारण, सभय कहते हैं भय के कारण उन्हें कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, है ना। और ये सभा है, सभा में बड़े बड़े ज्ञानी जन बैठे हैं, बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हैं, है ना, तब भी यहाँ इतना बड़ा
अनुचित कार्य हो रहा है और कोई भी इस अनर्थ को रोक नहीं पा रहा है। यही उनका कहने का मतलब है। और कहाँ धनो, अगली चौपाई है क्या, देखिए कि कहो धनो कुलसहु चाह कटोरा और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ इतना भारी धनुष, कहाँ वज्र के समान ये कठोर धनुष, और कहाँ यह भगवान श्री राम का कोमल शरीर, सांवला शरीर, कोमल शरीर है ना, किशोर हैं। यानी सीता जी के मन में यह बात बैठ गई है, यह डर बैठ गया है कि श्री राम जी इस विशाल वज्र के समान धनुष को शायद तोड़ नहीं पाएंगे। यही उनकी शंका के कारण, इसी शंका के कारण उनके मन में ऐसे विचार बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बात करें तो आगे देखिए कि के विधि भांति धरो और धीरा शिरस सुमन कह वेदीय हीरा। यानी वो कहती हैं मैं किस प्रकार, मैं कैसे अपने मन को मन में धैर्य धारण करूं, मैं अपने धैर्य को कैसे धीर बनाऊं। क्या कभी शिरीष के फूल, शिरीष माने शिरीष का फूल होता है, बहुत ही कोमल होता है ना। तो वो कहती हैं कि कहाँ वो शिरीष का फूल है ना, क्या उसके फूल का जो कण होता है उससे कठोर हीरे को क्या काटा जा सकता है। वेदीय हीरा है ना, सुमन माने फूल, शिरीष नाम का पुष्प होता है और उसका ये दिया हुआ है। तो के विधि के भांत धरो और धीरा। हे विधाता, मैं किस प्रकार अपने मन को धैर्य धारण करवाऊँ। क्या कहीं शिरीष का जो फूल होता है उसके कण से, उससे क्या हीरे को भिदा जा सकता है, क्या हीरा को मतलब तोड़ा जा सकता है, नहीं। ऐसे मन में उनके में आ रहा है। ठीक है, और निज जड़ता लोगन पर डारी होय हरौ रघुपति निहारी। तो यहाँ देखिए क्या कहती हैं उस माता जानकी, उसे देखते हैं। हाँ देखिए, ये मैं आगे चौपाई पढ़ गया, इससे पहले एक चौपाई रह गई है कि सचिव सभा ये सकल सभा के भय मत भोरी और अब मोय शंभ चाप गत्तोरी। निजड़ता लोगों पर डारी हो ही हरौ रघुपति निहारी। सकल सभा के भय मत भोरी, यानी सकल सभा के मत भय भोरी, यानी पूरी सकल माने सभी, सभा माने पूरी जो मीटिंग बैठी हुई, पूरे लोग इकट्ठे हुए हैं, उनके बारे में यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या कहती हैं कि सीता जी कह रही हैं कि जो विद्वानों से भरे हुई जो सभा है, ये जो बुद्धिजीवी लोग हैं, यानी सकल सभा के मत माने बुद्धि, सबकी बुद्धि भोली है, क्या बावले हो गए हैं ये लोग। अब मोय शंभ चाप गत तोरी। हे शिव धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही भरोसा है, अर्थात तुम ही कोमल हो जाओ। तुम ही मतलब अब तो तुम पे ही मुझे भरोसा है, तुम ही कोमल हो जाओ। ऐसे धनुष से ही प्रार्थना कर रही हैं। देखिए उनका मन कितना कोमल है, कितना अधीर हो रहा है। और ऐसा होता है, हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, जब उन्हें लगता है कि हमारा कार्य ऐसे होना चाहिए तो वो उसी के बारे में विचारता है। तो वो कहती हैं हे शिव धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है और तुम अब कोमल हो जाओ और मेरी मनोकामना को पूरी करो। ऐसे वो कहती हैं। तो निजड़ता लोगन पर डारी होय हरौ रघुपति निहारी। और कि तुम जड़ वस्तु तो हो ही है ना, ऐसा करो या ऐसा कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि तुम अपनी जो जड़ता है उसको यहाँ बैठे लोगों पर उतार दो, या उतार के डाल दो, या उतार के फेंक दो। क्योंकि ये चेतन होते हुए भी जड़े बने हुए हैं, है ना, तभी तो कोई मेरे पिताजी को नहीं समझाता है ना। और अन्य जो विद्वान लोग हैं, जो विद्वान समाज है, वो भी मौनों के तमाशा देख रहा है। तो क्या तुमने अपनी जड़ता जिन लोगों पर डाल दी है, इसलिए ये लोग जड़ पर बैठे हुए हैं। उनके कहने का भाव ये है। ठीक है, अस पर तापसी यमन माही और लव निमेष जुग सम सम जाही। जय हो प्रभु। देखिए मेष कहते हैं पलक को, और लव कहते हैं अत्यंत सूक्ष्म जो समय होता है, अत्यंत सूक्ष्म जो अंश होता है उसे कहते हैं लव।
ठीक है। तो यहाँ और क्या कहते हैं कि अति परताप सीय मन माही और लव निवेश जुग सम सम जाही। सम सम 2 बार आया है, अलग अलग अर्थ है दोनों के, यानी सम माने समान और सम्मानित तरह, एक तरह से, मतलब अलग अलग अर्थ हैं। तो क्या कहती हैं, उनके मन में दुख तो हो ही रहा है, तो इसीलिए उन्हें पलक झपकने में जितना समय लगता है, उस क्षण के भी अगर हम वो क्षण जो पलक झपकने में जितना समय लगता है, वो क्षण उन्हें ऐसे लग रहे हैं मानो 100 युगों, यानी 100 युगों के समान लग रहे हैं। तो श्री राम जी कोमलता का स्मरण करके वह ईश्वर से उन पर कृपा करने की क्या करती हैं, प्रार्थना करती हैं। अति परताप सीय मन माही लव निमेष जुग सम सम जाही, यानी प्रताप यानी दुख हो रहा है उन्हें, सीता जी को, है ना। सीय मन माही, मन में उन्हें क्या हो रहा है, दुख हो रहा है ना। और उस दुख के कारण उन्हें उनका जो समय है वो ऐसे व्यतीत हो रहा है, पूरा एक जो युग के समान उनका समय व्यतीत हो रहा है। समझ में आ रहा है।